नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ का पेपर सेट नंबर पहला काटेंगे और उसमें ये रहेगा एसएससी और रेलवे के लिए मुख्य फोकस किया जाएगा। इसमें मैथ के मैथ के पेपर सेट में सभी क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश की जाए, क्योंकि टाइम का एसएससी में बहुत महत्व रहता है। एसएससी और रेलवे में दोनों में टाइम का बहुत महत्व रहता है, इसलिए टाइम जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट करने की कोशिश की जाएगी। सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में किया जाएगा। चलते अब अपन पेपर सेट नंबर पहले पर। हम पेपर सेट काटेंगे, कुल 30 पेपर सेट काटेंगे। मैथ के टोटल पेपर सेट काटेंगे कितने? 30। इनमें से 30 में सभी में 20-20 क्वेश्चन होंगे। चलते हैं पेपर सेट नंबर पहले पर। पहले का पहला क्वेश्चन है, करते हैं पहला क्वेश्चन। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है, वो एक टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में भर सकता है। 12 घंटे में भर सकता है। ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी कितने में? 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो इनका को सोल्व करने का वो होता है, तीनों का लघुत्तम लेना है। तीनों का लघुत्तम कितना आएगा? 60। इसको 12 को 60 से गुना किया तो कितना आएगा? 5। 15 को 4 और 10 को 6। इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना, क्योंकि ये खाली करने वाले और ये दोनों भरने वाले। 9 में से 3 गए, 6 गए तो 3। 60/3 तो कितनी देर में भर जाएगी? 20 घंटे में भरेगी। हमारी टंकी कितने घंटे में भरेगी? 20 घंटे में भर जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी होगी? 1 से 2 होने में कितना समय लग रहा है? 15 वर्ष का समय लग रहा है। 2 से 4 होने में कितने का समय लगेगा? 30 वर्ष का समय लगेगा। और 4 से 8 होने में कितने का समय लगेगा? 45 वर्ष का समय लगेगा। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, 45 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। यदि 20 मीटर लंबी एक रस्सी 1.6 मीटर के टुकड़े से काटा जाता है, तो रस्सी का कितना प्रतिशत भाग शेष बचेगा? कितना प्रतिशत भाग शेष बचेगा? देखते हैं हम। 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, उसको 1.6 मीटर के टुकड़े काटे जाते हैं। 1 मीटर 6 के टुकड़े काटे जाते हैं। तो इस पॉइंट को उठाने के लिए हटाते हैं तो यहाँ कितना लग जाता है? 0। तो अब देखते हैं कितना शेष बचता है। 16 1 4 0 16 दूनी 32 8 है। 8 शेष बच रहा है। कितने में से बच रहा है? 200 में से बच रहा है। 200 में से 8 शेष बच रहा है। इसको कितना प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से। देखते हैं। 4%। कितना? 4%। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर
3 में दे रखा 4% आएगा, हमारा राइट आंसर होगा 4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा 17, 25 और 66, और उनका महत्व समाप्रत्य कितना दे रखा 18। महत्व समाप्रत्य कितना दे रखा 18। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा हो जाएगा? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 18 से सबसे छोटी संख्या को गुणा करना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी है हमारी? 17। 17 को 18 से गुणा करने पर कितना आएगा? 17 इंटू 18, यह होगा 306। 306 हमारा राइट आंसर होगा 306। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगले क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5। देखते हैं। विक्रम श्रेया को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर उधार देता है। वह धनराशि 3 वर्ष में 118% हो जाती है, तब वह कितने वर्ष में 136% हो जाएगी? देखते हैं कितने वर्ष में। 100 से कितनी हो गई? 118। कितना परसेंट हो गया? 100 का 3 इंटू आर बटा 100 बराबर 18। 18 इसमें से 100 क्या है? मूलधन है, और 18 क्या है? 18% क्या है? ब्याज है इसमें। तो देखते हैं अब इसको। 100 से 100 गए और 3 से 18 काटा तो कितना आ जाएगा? 6। इसमें हमारी दर कितनी दे रखी है? 6%। तो इसको 36% होने में कितना समय लगेगा? 100 का x क्या मान लिया? हमारा समय क्या हो गया? x, और दर कितनी दे रखी है? 6% बटा 100 बराबर 36। इसको 100 से 100 गए तो 36 को 6 से काटा तो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। हमारा राइट आंसर होगा 6 वर्ष में हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 25% और 20% की कमी की जाए, तब 25% की वृद्धि और 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। देखते अभी। 25% की वृद्धि यानी कि 1/4, 4 से कितना कर दिया गया? वृद्धि 5, और 20% की कमी 5 से 4, तो 5 से तो 5 कट गए और 4 से 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 7। देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। यदि 27 इंटू 9 की घात n प्लस 4 दे रखी है, तो 3 की घात m, तो m का मान m बराबर क्या होगा? देखते हैं अब। 27 को लिखना होगा 3 की घात 3 लिख सकते हैं हम, इंटू 9 को 3 की घात 2 n प्लस 4 लिख सकते हैं। तो
इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2n+8, और ये इसको प्लस करना है, इसमें 3 को प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा 2n+11। कौन से ऑप्शन में दे रखा है देखते हैं, 2n+11 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। हमारा राइट आंसर होगा 4। देखते चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। एक बस 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। बस को 7/2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं हम। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहे जा रहे हैं बस, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा, और बराबर दूरी कितनी दे रखी है, 3.5। तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। तो एक ये कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, और 2 जीरो आ जाएगी। देखते हैं अब। 9 दूनी 18, 9 7 63, 35 से 35 कट गए, तो कितना आ जाएगा, 200 सेकंड, सेकंड 200 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। माया ने 14% जीएसटी सहित 7,980 में रुपए में एक टीवी खरीदी। बिना जीएसटी के टीवी का मूल्य क्या होगा। तो जीएसटी सहित खरीदी है ये 7,980 में, तो इसका हो जाएगा, जीएसटी सहित खरीदी है तो 114 बराबर 7,980, 7,980। तो इसको 114 को 798 से काटने पर कितने बार जाएगा भाग, ये जाएगा 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार। और 7 को 100 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 70 को 100 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारा, उसका मूलधन आ जाएगा। मूलधन यानी मतलब उस टीवी का क्रय मूल्य आ जाएगा, जो बिना जीएसटी के वो देना होगा, देय राशि हो जाएगी। इस हमारा राइट आंसर होगा 7,000। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है A/B बराबर 1/2। तो B/C दे रखा हमारा 2/1। तो A और B और C का अनुपात पूछ रहा है। देखते हैं। A, B और C 1/2, और दूसरा दे रखा है B/C 2/1। तो इसको 2 इधर करना है, 2 इधर करना है, 2 से 2 गए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/2/1। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। 10%
10%, 15% और 20% की क्रमिक 3 छूट के बराबर एकल छूट कौन सी होगी? हमारे एकल छूट पूछ रहा है, तो देखते कौन सा होगा। 10% की छूट 10 से 9 हो जाएगा। 15% की छूट 20 से कितना हो जाएगा? 17। और 20% छूट 5 से 4, 5 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा? 4 को 5 से काटा तो कितना आ जाएगा? 4 को 20 से काटा तो 5, इनको गुणा करने पर 250 और इनको गुणा करने पर कितना आएगा? 153। इनके बीच में अंतर दे रखा है कितने का? 10, 7 और 24 में से 15 गया तो 9, 97 का। किस पे दे रखा है? 225 इंटू 100। 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 चौका 28, हाथ से लगे 4, 36 और 2 38। बच गए कितने? 10, 10 का भाग देना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38.8। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये हो जाएगा 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 25 प्लस 25 माइनस 25 बटा 5। 25 से 25 गए, बच गए कितने? 5 से 25 पर काटा तो कितना आ जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा 5। कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। यदि एस पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घनाभ की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर उसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि कौन सा हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि 3 गुना कर दिया जाता तो कितना हो जाता? 9 गुना हो जाता, क्योंकि जितने गुना किया जाएगा उसका वर्ग कर देना है, जितना भी गुना किया जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 4s। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। रवि और टीना एक काम को 20 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इसे एकांतर दिनों में करते हैं और रश्मि काम का प्रारंभ करती है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम होगा आर रश्मि कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। टीना टी कितने दिनों में कर रहे हैं? 30 दिनों में। हमारा काम कितना है? 60 मान लेते हैं। टोटल काम मान लिया 60। रश्मि कितने वो कर रहे हैं? 3 और टीना 2। दोनों मिलकर काम को शुरू कौन कर रही है? रश्मि काम को शुरू कर रही है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगी? दोनों 5, 12। तो 12 दिन तो वो आ रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं तब। तो वो एक दिन ये कर रहे हैं, रश्मि कर रही है, एक दिन टीना कर रही है। तो टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 2 दिन। और हमें लगा 12, तो 12 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 24। हमारा राइट आंसर होगा 24। 12 नहीं होगा, 24 होगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15।
तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 4, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं प्राप्त होता? कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो इनका लघुत्तम लेना है, चारों का, तीनों का। तो लघुत्तम आ जाएगा हमारा 72। कितना आ जाएगा? 72। ऐसी संख्या देखो सबसे बड़ी जो इन 72 से 72 का भाग चला जाए। इसमें 9 का नहीं जा रहा, ये 9 से नहीं कटेगी, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 936। 936 में हमारे 8 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा 936। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा 16। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 50 मिनट का समय लेती है। दूरी कितनी हो गई हमारी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और एक घंटे में, घंटे को मिनट में बदल दिया, और कितनी देर चल रही है? 50 मिनट। इसको काटते कितनी दूरी आती है हमारी? दूरी काटते पहले 9, 9 पंजो 45, 450, 450 किलोमीटर हमारी दूरी दे रखी है। 450 किलोमीटर दूरी दे रखी है। यदि चाल में 25% की वृद्धि की जाए, चाल कौन सी दे रखी है हमारी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। इसमें 25% की वृद्धि की जाए और दूरी को 3/4 से भाग किया जाए। दूरी कितनी दे रखी है? ये 450 का 3/4 भाग, और चाल में वृद्धि करनी है। चाल में कितने की वृद्धि करनी है? 25% की। तो 5/4, 4 से 4 कट गए, 4 से 4 कट गया। अब देखते हैं हमारा 9 से काटते हैं। 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 50, और 9 छक्की 54। 5 से काटते हैं, 5 से 5 गए, 5 से 5 गए, और 6 दूनी 2। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें 1/2। 1/2 को मिनट में परिवर्तन करना है। हमारी एक घंटे में कितने मिनट होती है? 60। काटने पर कितना आ जाएगा? 30 मिनट। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 30 मिनट। कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है 12 पुरुष पी और यानी प्लस 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो 6 पुरुष प्लस 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। इसको इससे काट ले,
3 4, 12 3 36 P प्लस 12 3 36 M बराबर 24 P प्लस 15 चौक 60 M। ये हो जाएगा। 24 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 6 12, 12 P और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 M। तो इसको इससे काटने पर कितना आ जाएगा? एक पुरुष P पुरुष बराबर हो जाएगा 2। एक पुरुष 2 काम करता है और महिलाएं की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 12 12 दूनी की 24, क्योंकि एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो 12 दूनी की 24 और महिलाओं की कितनी है? 1। तो 12 36 इंटू 36। वो बोल रहा है 9 महिलाएं आधे कार्य को, आधा कार्य कितना हो जाएगा? बटा 2। महिलाएं कितनी है? 9। 9 से 9 गए और हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 18। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? 18। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा 18। एक पुलिसकर्मी 12 किमी घंटा की चाल से एक चोर का पीछा करते हैं और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि पुलिसकर्मी ने 30 मिनट देरी से पीछा करना आरंभ किया तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? चोर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि उसकी वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा और वह 12 से कौन चल रहा है? पुलिसकर्मी। और 8 से वो जा रहा है, चोर जा रहा है। तो अंतर कितने का आ जाएगा? 4 का। तो 1 घंटे में तय करेगा वो। पकड़े कितने घंटे में? 1 घंटे में पकड़ लेगा। 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60। हमारा राइट आंसर होगा 60 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री इतनी हो जाती है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? तो ये हो जाएगा 15% 23 बटा 20 बराबर 288। इसको इससे काटने पर कितना आ जाएगा? 115 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार। कितना आएगा इसमें से गए? तो 15 25 3 10 13 इंटू 20, 113 इंटू 20। तो इसमें 23 का कितनी बार जाएगा? 5-6 बार। 5600 इंटू 20, 5600 इंटू 20 को 12% की वृद्धि। तो इसमें 12% की वृद्धि की थी, तो 12% घटाना है इसमें से। 12% कितना होगा? ये हो जाएगा 28 बटा 25। तो 25 से गुणा कर देंगे, बटा इसकी ऊपर चल जाएगा 25। 28 दूनी का 56, 25 दूनी का
50, 50, 100, 100 और 3 जीरो, 1 लाख हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा 1 लाख। कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्वेश्चन को। यदि कोई संख्या जिसे 5/8 से विभाजित किया जाना चाहिए, उसे 5/8 से गुणा किया जाता है, तो त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा? त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा? कोई संख्या मान ले x, मान ली 1, मान ली उस संख्या को, उसमें भाग देना था किसका? 5/8 का भाग देना था, और उसमें क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया। एक संख्या उसमें 5/8 का गुणा कर दिया गया, तो इसको भाग की जगह गुणा करने के लिए क्या कर दिया जाएगा? 5/8 की जगह 8/5 कर दिया जाएगा। तो 8/5 बराबर 5/8, तो हो जाएगा 64:25। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? इसको इसमें से घटाने पर आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा? 39। 39 किस पे आ रहा है? 64 पे आ रहा है। 64 पे को गुणा कर देंगे हम कितने से? 100 से। इसको काटते हैं हम, कितने से जाएगा ये? 4, 16, 25, 25 नम्मा 225, 225 का 5, 225 का 5 आ गया हमारा। क्या आ गया? 225 के 5 से हासिल लग गई कितनी? 12, 22, और 25 को 3 से गुणा करना है। 25 75, और 22 कितना हो जाएगा? 22 और 75 हो जाएगा 22, 75, 97, 97 हो जाएगा। 97 को किससे गुणा करना है? भाग देना है, 16 का भाग देना है, तो यह जाएगा 60.9 के करीबन जाएगा। तो देखते हैं 60.9 के करीब कौन सा दे रखा है। ये दे रखा है हमारा 61%। हमारा राइट आंसर होगा 61%। हम आज का पेपर यहीं समाप्त करते हैं। देखते कल अपना अगला पेपर सेट नंबर 2 होगा। थैंक यू।